जिस तरह के मोदी ने इक़दामात किए हैं और बदस्तूर करे जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट इक़दाम ये है कि हम जितनी भी 5 फरवरी को कश्मीर के हवाले से बात कर लें, लेकिन वहाँ उन्होंने भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। जब बजट पेश किया गया तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। गाइस, खलबली किस बात की मची हुई है? 14 बिलियन डॉलर। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप 3 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने फ्लैट हो जाते हैं। और अब वो एक इलेक्शंस कराएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि कश्मीर में जमहूरियत आ गई है। और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है। भारत की जानिब से, इंडिया की जानिब से भी कश्मीर के लिए बाकायदा इक़दामात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है, तो 2 डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे। एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। भारत जो है उसको उसका क्योंकि इकोनॉमिक क्लाउट है, हमारा मतलब कश्मीरियों को मतलब कोई भी आज़ादी नहीं है। हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? आज़ाद कश्मीर की जो अवाम मर रही है, जी रही है, ऐसे मतलब उन्हें कोई यहाँ से मतलब उनकी हमारी देखें कश्मीर की बिजली जो भी है, डैम बनाए हुए हैं, इन सब पे मतलब कब्जा इन्होंने पाकिस्तान ने किया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? वहाँ से लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं ना जम्मू कश्मीर में, वो कोई डॉक्टर है, कोई मतलब बहुत ही ज्यादा हाई एजुकेटेड है। आप आजाद कश्मीर से? जी, मैं आजाद कश्मीर से। और आपके रिलेटिव जम्मू कश्मीर से हैं? जी, जम्मू कश्मीर से। अच्छा, और वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर बन रहे हैं? जी। नमस्कार दोस्तों, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो आने वाले दिनों में बनेगा, लेकिन फिर भी अब जिस तरीके से इंडिया के पास जो कश्मीर है ना, उसका डेवलपमेंट वो जो पीओके में है उसके साथ नहीं कर सकते। देखिए, अभी 14 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अनाउंस किया है कि भाई हम कश्मीर में 14 बिलियन डॉलर रोकेंगे। 14 बिलियन मतलब इंडिया की करेंसी के हिसाब से काउंट करो कि 80 रुपये प्रति डॉलर हो तो तकरीबन हो जाएंगे 1,12,000 करोड़। और पाकिस्तान में अगर आप उसको काउंट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, मतलब 3,36,000 करोड़ के आसपास होगा। अब इतना सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान कहाँ से लाएगा पीओके में इन्वेस्ट करने के लिए? तो फिर वहाँ की जनता बोलेगी कि भाई हमें यहाँ पर रहने से क्या फ़ायदा। और अगर मान लीजिए कि आने वाले दिनों में इंडिया अटैक करता है तो वही पीओके के लोग कहेंगे कि हाँ भाई, हमें जो है ना वो अब इंडिया के साथ ही रहना है, और वो हमें खुलकर सपोर्ट भी करेंगे। मतलब वहाँ पर इनडायरेक्टली उनको खुद की फेवर में लेना भी ज़रूरी है, और शायद यहाँ वही हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तार साहब, आज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। तार साहब, ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नौकरियों के लिए, और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है, तो 2 डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे। एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। दैट्स अप, हाउ डू यू सी दिस, ये जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर के? चीमा साहब, मैं आज कोशिश करूंगा कि इस कश्मीर के दोनों प्रॉस्पेक्ट, दोनों जो है वो सिचुएशन सामने रखूं। कश्मीर, भारतीय कश्मीर जो और पाकिस्तानी कश्मीर, और उसके बाद जो सुनने वाले हैं वो खुद उसका तज्जिया करें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं समझता हूं कि आई एम नोबडी टू टेक द पोजीशन इन देयर। अब उसमें ये जो आपने सॉलिडारिटी डे, यौम यकजहती मनाते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे, उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप?
और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं पीटीआई का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे, कश्मीर का उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था, कितने सीरियस थे वो खुद। सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ के चीजें डिसाइड करते थे, रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें की तो आप क्या इनका करेंगे। मैडम जो आपकी मजारी हैं उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया। इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया तो वो फाइल लेके चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद पीएचडी, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर, मैं आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री, कि somebody sitting inside is making, और अब अंदर बैठी वो खातून जो है वो सारे पाकिस्तान के डिसीजन कर रही है, और साथ उनके मुर्शद कौन बने हुए हैं, वो आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उनको रिपोर्टिंग दे रहे हैं, और वो सारा कुछ एटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने 3.5 साल। तो आप आज बातें कर रहे हैं, आप कश्मीर पे सॉलिडारिटी डे है आपका। एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा, आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी को और दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, आगे यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे। दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाना चाहूंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन के इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे?